नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के रचनाकार और रचनाओं के इस श्रृंखला में। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो कर लिए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ और हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं को अपने आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? ऑप्शन है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। तो दोस्तों, इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मानस का हंस। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। ठीक है, इसको लिखा है अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता। ऑप्शन है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो भिक्षुक कविता के रचयिता निराला जी हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पे आता, भिक्षुक कविता है ऐसी। इसके रचयिता हैं निराला। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। ठीक है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता। सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। ठीक है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा, बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ईदगाह कहानी के रचनाकार ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे प्रसाद, जैनेन्द्र। तो दोस्तों, ये जो ईदगाह रचना है वो प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, प्रेमचंद की। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। मीराबाई, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, कबीरदास जी ने कहा ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पर जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो विद्यापति की पदावली की भाषा दोस्तों मैथिली है, मैथिली। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजित कुमार। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है रसखान, सूरदास, कबीरदास, रहीम। तो दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। जो साखी शब्द रामायणी है ये कबीरदास के रचनाओं का संकलन है। ठीक है,
तो साखी कबीरदास की है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो दोस्तों तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर ऑप्शन दे रखा है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो दोस्तों रामचरितमानस के टोटल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो दोस्तों भूषण वीर रस के कवि हैं। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, विष्णु प्रभाकर, निराला। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, सी ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक? ऑप्शन है यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्याभिचार संयोगाद दर निष्पत्ति। ठीक है, संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? ऑप्शन दे रखा है भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। तो दोस्तों इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भरत मुनि का है। ठीक है, ये संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं भरत मुनि। प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखा है मुंशी सदा शुक्लाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजन। प्रेम सागर के लेखक पूछ रहा है दोस्तों, तो बताइए आप लोग, इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, लल्लू लाल जी की रचना है ये। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? भाषा पूछ रहा है सूर सागर की। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास जी, इन्होंने सूर सागर ब्रज भाषा में लिखी है। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शेखर जोशी, उषा प्रियमदा, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश। पिता कहानी का लेखक पूछ रहा है, तो दोस्तों ये कहानी है ज्ञान रंजन की। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकायतन किस कवि की रचना है? ऑप्शन दे रखा है सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधूलि। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है पूछ रहा है। उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रेणुका भी इनकी रचना है, रश्मिरथी भी इनकी रचना है। तो दोस्तों ये स्वर्णधूलि बच जाता है, तो स्वर्णधूलि इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है? बीजक सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, जायसी जी। तो दोस्तों बीजक जो है वो कबीरदास का के ग्रंथों साखी सफर रमैनी का एक संग्रह है, तो ये कबीरदास की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना की गई, भाषा पूछ रहा है अवधी में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो दोस्तों
रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी अवधी भाषा में, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है? गोदान गढ़कुम्हार, चंद्रकांता, सोमनाथ। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है सोमनाथ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है सोमनाथ उपन्यास, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली, ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। इदन्नमम रचना किसकी है? इदन्नमम रचना, ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मैत्रेयी पुष्पा। तो दोस्तों इदन्नमम जो है, इदन्नमम मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंदायन के रचयिता, चंदायन मलिक मोहम्मद जासी, कुतुबन मंझन, मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, ठीक है। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। तो दोस्तों ये शरत चंद्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र दिखाया गया आवारा मसीहा में, ठीक है। तो ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस और उनके आंसर। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लेके आएंगे आपके लिए फिर से कुछ हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत